Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statements is or are correct? Statement 1 है हमारे पास raw rubber has high elasticity. Statement 2 है हमारे पास tensile strength of vulcanized rubber is almost 10 times as compared to raw rubber. हमसे पूछा है the correct option is option A only 2, option B only 1, option C neither 1 nor 2, option D both 1 and 2. The key concept for this question is rubber. रबर क्या होता है? नेचुरल रबर हमारे पास क्या होता है? नेचुरल रबर हमें मिलता है किससे? हमें मिलता है रबर ट्रीज से। ठीक है, रबर ट्रीज से हमें मिलता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मिल्की सैप, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटेक्स। ठीक, इस लैटेक्स को बेसिकली डाल दिया जाता है किसमें? एसिटिक एसिड में। ये जो लैटेक्स हमें मिलता है उसको हम लोग एसिटिक एसिड में डाल देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कोagulate कर जाता है, ये हमारे पास कोagulate कर जाता है। कोagulation के बाद उसको स्क्वीज किया जाता है तो हमारे पास बनता है रबर, तो होता है एक सॉफ्ट गमी स्टिकी मास। ठीक है, जो हमारे पास रबर होता है, ठीक है, ये जो रबर होता है इट हैज लो इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिसिटी और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। इट हैज लो इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसकी इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वी ट्रीट इट विद सल्फर। की टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं क्या? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन क्या होता है? कि वल्कनाइजेशन की जो टेक्निक थी वो डिस्कवर की थी चार्ल्स गुडियर ने। ठीक है, और उन्होंने बेसिकली क्या किया था, जो नेचुरल रबर था, ठीक है, हमारे पास नेचुरल रबर था, उसमें ऐड कर दिया सल्फर। उसमें सल्फर ऐड कर दिया तो सल्फर की वजह से क्या हो गया? सल्फर की वजह से फॉर्मेशन हो गया क्रॉस लिंक्स का। तो हमारे पास जो क्रॉस लिंक्स की वजह से जो हमारा रबर था उसकी इलास्टिसिटी और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गई। टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी दोनों इंक्रीज कर गई। ठीक है, सी ऐसे कैसे होता है? सी, जो हमारे पास रबर होता है वो कैसे फॉर्म होता है? किससे फॉर्म होता है? रबर बेसिकली होता है आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन। ये होता है आइसोप्रीन मॉलिक्यूल। ये जब हमारा पॉलीमराइज करता है तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है रबर का। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया नेचुरल रबर। ठीक, इसकी इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है। इसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? इसको बढ़ाने के लिए we treated it with sulfur. क्या होगा कंडीशन? वल्कनाइज्ड रबर का। वल्कनाइज्ड रबर बनाने का हमारे पास फायदा, वल्कनाइज्ड रबर बनाने से रबर की इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ में इंक्रीज हो गया। Now coming back to the question says raw rubber has high elasticity. ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वल्कनाइज्ड रबर इज ऑलमोस्ट 10 times as compared to raw rubber। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है।
तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली टू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।